मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मित्रों, राहुल गांधी जो है अपनी इस लापरवाही के लिए पछताएंगे। जो लापरवाही वो गुजरात में कर रहे हैं उससे उनका आगे का पूरा पॉलिटिकल करियर और कांग्रेस की पूरी पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं गुजरात के चुनाव। कल चुनावों की घोषणा हुई। दिसंबर के पहले हफ्ते में वोटिंग होनी है। मात्र 30 ही दिन बचे हैं, मोटे 30 भी नहीं बचे हैं, 27 दिन बचे हैं। उसमें कैंडिडेट भी घोषित करने हैं, मैनिफेस्टो भी, ये भी वो भी, चुनावी सभाएं भी, सब प्रचार के लिए बचेंगे 15 दिन। और राहुल गांधी अभी भारत यात्रा पर हैं। मैं आपको अपना आकलन दे देता हूं कि गुजरात में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। 25 सीटें। और आम आदमी पार्टी को 20 सीटें। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा जा रहा है। वो 20% के करीब वोट लेने की स्थिति में है वो वहाँ पर आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस उतना भी नहीं पा रही है, 20 से भी ज़्यादा है उनका। इसका असर क्या होगा? एक बार गुजरात में अगर केजरीवाल ने अपना झंडा उठा लिया, अपना झंडा लहरा दिया, तो इसका असर निश्चित मानिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा। अभी तो वो दिल्ली के बाद पंजाब में आए हैं और पंजाब का असर गुजरात में पड़ रहा है, तो गुजरात का असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ना तय है। और अगर कुछ ना हो, केजरीवाल कोई सीटें ना जीतें और केजरीवाल सिर्फ 10% वोट ही काट दें, तो इसमें ज़्यादा वोट जो है वो कांग्रेस का ही कटेगा। और अगर कांग्रेस का वोट कटता है इन राज्यों में, तो अभी भी उनकी इन क्षेत्रों में लोकसभा की कोई सीट नहीं है, लगभग ना है, 0 है। तो अब तो 0 से भी नीचे चली जाएंगी। अब समझ लीजिए, लड़ाई जो है गुजरात में अब सत्ता की नहीं रही कांग्रेस के लिए। अब वो लड़ाई रही कि किस तरह से इतनी ताकत झोंक दी जाए कि कम से कम केजरीवाल जो हैं वो केजरीवाल राजनीतिक पटल पर गुजरात के वो नज़र ना आए, वो विफल नज़र आए, ताकि आगे केजरीवाल का असर होना बंद हो जाए। अब ये बात कांग्रेस को कौन समझाए? राहुल गांधी जी, आपकी सारी भारत जोड़ो यात्रा पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस गुजरात में ख़राब हो जाएगी। पिछली बार आपकी परफॉर्मेंस गुजरात में, चाहे आप सत्ता में नहीं आए, बहुत अच्छी थी। अब उस पर आपको बिल्ड करना चाहिए था। आप उससे भी आधे से भी 1/3 पर जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के दिमाग में अभी भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो ही चल रहा है। भैया, ये भारत जोड़ो कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है, चुनाव जीतने का कार्यक्रम है। दरअसल ये यात्रा तो गुजरात में होनी चाहिए थी, उसके बाद आप कर लेते पूरे देश में कहीं। बहुत समय है अभी 2024 के चुनाव में। गुजरात में इतनी भारी यात्रा करते कि बीजेपी को लेने के देने पड़ जाते, तब तो आपकी यात्रा का मतलब समझ में आता। आप कौन सी ऐसी यात्रा कर रहे हैं जिसका चुनावी परिणाम नहीं निकल रहा है? आप राजनीतिक जंतु हैं या क्या हैं? सामाजिक जंतु हैं। समाज के लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं तो एनजीओ बनाइए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मैं तो लंबे समय से ये बात कह रहा हूँ, मेरी समझ छोटी हो सकती है,
लेकिन आप देखिएगा कि चुनावों के बाद राहुल गांधी जी की कैसे आलोचना होती है। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो चुनाव के परिणाम आने के बाद समझेंगे। मैंने लंबे समय तक राजनीति कवर की है और मैं जानता हूँ इन चीज़ों के परिणाम क्या होते हैं। तो भैया राहुल जी, अभी भी समय है, गुजरात में उतर जाइए। बोलिए ये यात्रा बाकी बची हुई अभी गुजरात में करूँगा, गांव गांव जाऊँगा, शहर शहर जाऊँगा। आपकी लड़ाई अब मोदी से नहीं रही, चुनाव जीतने से नहीं रही। आपकी लड़ाई तो ये हो गई है कि मैं केजरीवाल की जो बढ़त है उसको कैसे कम करूं, कैसे कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल की पार्टी में अंतर नज़र आए कि केजरीवाल अभी भी छोटे खिलाड़ी हैं, वो तो आपसे भी बड़े होते जा रहे हैं उनका कद। तो आप क्या 2024 का चुनाव लड़ेंगे? 2024 में केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे और उनका मकसद होगा 2029 या 2034 का चुनाव। और उसमें वो कम से कम, अगर यही चाल रही, अगर मान लीजिए 10% वोट भी ले जाते हैं हिंदी बेल्ट में, जहां आपका और बीजेपी का मुकाबला है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में तो उनके एमपी भी आएंगे, उत्तराखंड और यूपी में तो उनका उतना असर नहीं दिखा, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात, इनमें अगर वो ऑन एन एवरेज 10-12% वोट भी ले जाते हैं तो आपके 2024 के सपने तो शुरू भी नहीं होते। आप कहाँ सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं? वो सारा एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी का भी वो 2-3% वोट काट ले जाएंगे, लेकिन बीजेपी के पास एक तुरुप का यक्का रहता है। वो हिंदुत्व का कोई ऐसा मुद्दा चल देगी बड़ा जो केजरीवाल छू नहीं सकते, तो इसलिए उसको फिर अपना हिंदुत्व का जो बेसिक वोट है, बेस वोट है, वो मिल जाएगा। आप कहाँ जाएंगे? तो राहुल भाई, बात को समझिए, गुजरात के चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाइए, गुजरात के चुनाव में उतरिए। अभी तेलंगाना में क्या पड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव अभी कहाँ हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव अभी कहाँ हैं। अभी तो सिर पर गुजरात के चुनाव हैं। वहाँ यात्रा निकालिए भाई, वहाँ यात्रा निकालिए। और अगर आपने ये यात्रा नहीं निकाली, मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, आप पछताएंगे। ये चुनाव वाटरशेड साबित होंगे इस लिहाज से कि आपकी पार्टी को केजरीवाल ने चुनौती दे दी। लड़ाई अभी जीत की नहीं है, विनर की नहीं है, लड़ाई तो सेकंड पार्टी की है, कौन दूसरे नंबर पर रहता है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो राहुल भाई, समझने की ज़रूरत है। आप समझें तो ठीक, आपकी पार्टी समझे तो ठीक। आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं आप लोग, हम आपको क्या समझा सकते हैं, लेकिन अकल पर किसी का ठेका नहीं है भाई। मुझ में भी हो सकती है, आम कांग्रेसी में भी हो सकती है, आप में तो है ही, ये तो तय ही है। नमस्कार भाइयों, तो ये था मेरा आज का विश्लेषण। अगर आपको पसंद आया हो तो भाइयों सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइएगा, और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मित्रों, मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें देता हूँ, टाइमली देता हूँ, खबर के पीछे की खबर देता हूँ, अपना गहरा विश्लेषण देता हूँ। आपको पसंद आए, जिन साथियों को पसंद आए वो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।